गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान प्रकाशिक यंत्र के पाठ से बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आएगा। तो आज सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है ये बताना है। दूसरा कह रहा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र बनाना है। या एक लेंस उत्तल दूसरा अवतल हो तो संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, कैसे काम करेगा। कभी कभी देखा होगा एक ही चश्मे में दो तरीके के लेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा चश्मा है, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस हैं। अगर देखेंगे तो ध्यान से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये छोटा सा नीचे है, ये उत्तल लेंस है और ऊपर अवतल लेंस है। इसे जोड़ने का काम बता रहे हैं, उसको यहाँ समझाना है। तो हम बात करते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। पदार्थ का अपवर्तनांक कैसा है, कितना है और क्या है। दूसरा, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैसी हैं, अधिक हैं, कम हैं या जैसी भी हैं। तो पहला अपवर्तनांक पर, दूसरा त्रिज्याओं पर। पदार्थ के अपवर्तनांक पर और पदार्थ की त्रिज्याओं पर निर्भर करेगा। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं क्या इसका तरीका निकलता है। दो लेंस आपस में रखे गए हैं, पतले लेंस हैं, एक को L1 मान लिया गया, एक को L2 मान लिया गया। दोनों पतले उत्तल लेंसों को जोड़ना चाहते हैं हम। इनकी फोकस दूरी पहले की F1 और दूसरे की F2 है और हमने चित्र में वस्तु O रखी है। O फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कोई वस्तु रख दी है। कोई भी चीज़ हो सकती, कलम, कॉपी, पेंसिल, आदमी, मानव, कुछ भी हो सकता है वस्तु का मतलब। तो L1 से U दूरी पर रखी है और लेंस L2 ना होता तो लेंस L1 वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यहाँ देखें I डैश इमेज का पार्ट दूसरा लिया गया है। कह रहे हैं अगर दूसरा फोकस लेंस ये नहीं होता तो इसका चित्र ये बनता प्रतिबिंब, और वरना तो यहाँ बन ही रहा है। जिसकी L1 से दूरी मान ली V स्मॉल v। प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा V से बच्चों डिनोट करते हैं, स्मॉल v, विक्ट्री वाला। और लेंस L1 के लिए पतले लेंस से अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो 1/v डैश हमने जो मानी है -1/u बराबर 1/f, समीकरण फर्स्ट मान ली। इसी प्रकार प्रतिबिंब I डैश के लिए L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और ये I डैश का जो प्रतिबिंब है I पर बना देगा। जब I पर बना देगा तो ऐसे में L2 से दूरी हम B मान लेंगे, स्मॉल। जब हम स्मॉल b दूरी मान लेंगे अपने तरफ से तो लेंस पतला है, इसलिए L2 से I डैश की दूरी पर V ही मानेंगे उसको। और लेंस L2 के लिए जो सूत्र होगा 1/b माइनस 1/b डैश बराबर 1/f2, समीकरण सेकंड मान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट समीकरण जो हमने मानी है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ेंगे आपस में, क्योंकि लेंस जुड़ना है। तो पहले वाले में जो हमारा था 1/b डैश माइनस 1/u था, एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया। प्लस दूसरे में हमारा था 1/b माइनस 1/b डैश बराबर पहले की फोकस दूरी F1 थी, दूसरे की F2 थी। तो यहाँ देखो बच्चों, -1/b डैश और +1/b डैश प्लस माइनस के एक पक्ष की तरफ कट जाते हैं या घटे जाते हैं। घटे या कटे बात एक ही। अब यह हमारा 1/u प्लस 1/b बचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/b पहले लिख लिया क्योंकि माइनस को मैंने बाद में लिख दिया, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। -2 + 3 या +3 -2 बात एक ही है।
माइनस वी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही बच्चों हमारे दोनों जुड़े हुए लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यदि इसमें एक कंडीशन हो, इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक पतला ऐसा लेंस हो जिसमें u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बने और उस लेंस से b दूरी पर बने भी और वो प्रतिबिंब बनाए भी, तो इस तरीके से लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F मान लें। अभी स्मॉल f दोनों मान रहे थे, अब क्या मान रहे हैं? कैपिटल F। तो क्या होगा? तो हम इन समीकरणों में 1/b माइनस 1/u बराबर कैपिटल 1/f रख लेंगे, क्योंकि अभी हमारे दोनों लेंसों का योग हुआ था। अब हमने पूरे एक जो संयुक्त लेंस बनाया उसकी फोकस दूरी कैपिटल F मान लिया। अब ध्यान से अगर देखेंगे समीकरण थर्ड का बायां पक्ष 1/b माइनस 1/u है, यहाँ पर भी बायां पक्ष चौथी समीकरण 1/b माइनस 1/u है। देख पा रहे होंगे समान है, तो राइट हैंड साइड के पक्ष आपस में बराबर कर देंगे, यानी कंपेयर कर देंगे समीकरण 3 व 4 से तुलना करने पर, या कंपेयर करने पर इंग्लिश में कहेंगे। तुलना करने का मतलब बच्चों यही है कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1/b माइनस 1/u का मान यहाँ 1/f1 प्लस 1/f2 है, तो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। अब देख पा रहे होंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/कैपिटल F। अब हम क्या करेंगे? F1 F2 को लघुत्तम ले लिया, तो F2 एकम F2 F1 एकम F1, ये हमने भिन्न के तरीके से जोड़ दिया। ये भिन्न आपने सीखी होंगी, बराबर 1/f हो गया। अब कैंची गुणा अगर हम कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में इसकी गुणा करेंगे, ये हो चुकी है F1 F2 एकम F1 F2। अब यहाँ कैपिटल F का मान बच्चों अगर हम निकाल के देखें तो ये गुणात्मक संख्या के नीचे ये हमारा पक्ष आ गया, यानी कैपिटल F बराबर F1 इंटू F2 बटे F1 प्लस F2, यही इसका एक सूत्र है। अब इसमें भी दो कंडीशन है, ये निकाल तो लिया हमने, एक तो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी को जोड़ के सहित संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी को एक में कन्वर्ट करके निकाल लिया। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है, एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस अवतल हो, या दोनों उत्तल हो या दोनों अवतल हो। तो यहाँ पे ये ऐसी कंडीशन आएंगी, तो हमें यहाँ एक चीज़ दिखानी है, जब एक उत्तल और एक अवतल लेंस जुड़ जाए, जैसे मेरे चश्मे में, तो यहाँ F2 का मान माइनस F2 रखेंगे, तो हमारा कैपिटल 1/f बराबर 1/f1 प्लस, मैंने अभी बताया था यहाँ के सूत्र से F2 की जगह माइनस F2 रख दिया। इसी तरीके से 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यानी प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ये क्यों होगा, इसको जानने के लिए मैंने एक नोट बनाया है। यदि पहले की फोकस दूरी अधिक हो और दूसरे की फोकस दूरी कम हो, मैंने ये लिखा है F1 ग्रेटर देन F2, यानी F1 F2 से अधिक है। जब इसकी फोकस दूरी पहले वाले की अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कैपिटल F का मान ऋणात्मक होगा और जो नया लेंस बनेगा वो अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। ये जीवन में याद रखना। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनेंगे कि अवतल लेंस की तरह ये दोनों जुड़ने वाले लेंस कब कार्य करेंगे, जब हमारे दूसरे वाली फोकस दूरी कम हो, प्रथम वाली फोकस दूरी अधिक हो, तब ये ऐसा काम करेगा। अब इसके अलग पहले की फोकस दूरी कम हो और दूसरे की फोकस दूरी अधिक हो, F1 ग्रेटर देन F2, तो बच्चों ये जो नए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का काम होगा वो धनात्मक होगा, और धनात्मक सदैव उत्तल लेंस का ही कार्य होता है। तो ये जो लेंस नया बनेगा वो लेंस उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। जब फोकस दूरी F2 अधिक हो F1 से, यानी प्रथम लेंस से द्वितीय लेंस की फोकस दूरी अधिक हो, तो वो लेंस जहाँ भी बने, जैसे भी बने, वो लेंस उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। अगर पहले की फोकस दूरी अधिक है, दूसरे की कम है, तो वो जैसा भी लेंस हो जो बनेगा नया लेंस, वो अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आशा करता हूँ समझ में आया हो।